हेलो एवरीवन, ए टू जेड बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बैक्टीरिया की संरचना पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। आइए चलते हैं बैक्टीरिया की संरचना। जो बैक्टीरिया होता है अर्थात जीवाणु जो होता है, वह एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक संरचना को प्रदर्शित करता है और यह 3 परतों से निर्मित होता है। कौन कौन से 3 परत है? स्लाइम लेयर है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। अगर हम स्लाइम लेयर की बात करें, स्लाइम लेयर देखिए, यह बाह्य परत के रूप में जिलेटिन आवरण के रूप में होता है। यह पॉलीसेकेराइड और अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। यदि आवरण सिर्फ पॉलीसेकेराइड से बना हो तो इसे स्लाइम लेयर कहते हैं, और यदि आवरण में नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे अमीनो एसिड पाया जाता हो तो यह दृढ़ होकर कैप्सूल बना लेता है। क्या बना लेता है? कैप्सूल। अच्छा, इसके आधार पर बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, एस टाइप और आर टाइप। जो एस टाइप बैक्टीरिया होता है उनका जो बाह्य आवरण होता है कैप्सूल के रूप में होता है, और ये काफी ज्यादा वायरुलेंट टाइप के होते हैं। जो सेकेंड टाइप होता है वो नॉन कैप्सुलेटेड होता है और इन्हें आर टाइप कहा जाता है। ये क्या होते हैं? नॉन वायरुलेंट होते हैं। ये कॉलोनी, रफ कॉलोनी के रूप में होते हैं। अगर हम स्लाइम लेयर के फंक्शन की बात करें तो देखिए इसका फंक्शन क्या होता है। इट एक्ट्स एज ए ऑस्मोटिक बैरियर, और दूसरा काम है ड्यूरिंग द फूड scarcity it acts as a reserve for material after digestion। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल। बैक्टीरिया का सेल वॉल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। जो इनका सेल वॉल होता है अर्थात इनकी कोशिका भित्ति होती है, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति में 2 इंपॉर्टेंट शुगर पाए जाते हैं। फर्स्ट जो शुगर उसे नैग, सेकेंड जो शुगर उसे नैम कहते हैं। नैग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड। इसके अलावा इनकी कोशिका भित्ति में अल्फा एलिलिन, डी एलिलिन, डी ग्लूटामिक और डाई एमिनोफिनेलिक एसिड पाया जाता है। और इन्हीं शुगर से मिलकर क्या होता है, इनकी कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए आगे क्या दिया इसमें। इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अगर पूछा जाए कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है किस चीज से मिलकर बना होता है, तो कहेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन के बने होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन के बने होते हैं। अच्छा, आगे और देखिए क्या खास बात है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, उनके सेल वॉल में जो म्यूकोपेप्टाइड होता है उसका परसेंटेज कितना होता है? 80%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है ना, इनके सेल वॉल में जो म्यूकोपेप्टाइड का जो परसेंटेज होता है वो 3 से 12% होता है। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में बैक्टीरिया का जो आउटर लेयर होता है वो लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उनका जो आउटर लेयर होता है वो टिकोइक अम्ल का बना होता है। ये भी देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या नोट करके हम लोग को दे रखा है, देखिए इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। नोट में क्या आया? नोट्स, जीवाणुओं की केवल 3 ही जातियां हैं जिनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं? एसिटोबैक्टर जाइलिनम, एसिटोबैक्टर एसिटेजेनम और जाइमोसार्सिना वेंटिकुलाई। ये जो 3 बैक्टीरिया हैं, इनकी बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उनमें सेलुलोज पाया जाता है।
अच्छा, तीसरा जो लेयर होता है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो ये कैसे होते हैं, सेमी परमिएबल और लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। ये जगह जगह से अंदर की ओर फोल्ड होकर एक संरचना बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, मीसोसोम। क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम भी पाया जाता है। कौन कौन सा, जैसे ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज, ये कुछ ऐसे रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है। और मीसोसोम के बारे में क्या दिया है, मीसोसोम को बैक्टीरियल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। वेरी वेरी आईएमपी, क्योंकि ये श्वसन में क्या करते हैं, मदद करते हैं या श्वसन का कार्य करते हैं। और इन मीसोसोम की खोज को सबसे पहले किसने किया था, खोज फिट्स जेम्स नाम वैज्ञानिक ने मीसोसोम को खोजा था। इसके अलावा देख लेते हैं और कुछ अन्य संरचना, जैसे साइटोप्लाज्म दिया है। साइटोप्लाज्म में ये कणिकामय और पारदर्शक तरल के रूप में होता है। इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, वॉल्यूटिन के कण पाए जाते हैं। और इनमें ना माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो संरचना के बारे में है वो है न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ जिसे कहा जाता है। ये आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। इनके केंद्रकाभ को जीनधर या जीनोफोर कहा जाता है। बैक्टीरियल सेल में 1 से 4 तक की संख्या में केंद्रकाभ पाए जाते हैं। संख्या में कितने, 1 से 4। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। और इनका जो डीएनए सिंगल या डबल या फिलामेंटस टाइप का होता है। एक्चुअली में डीएनए होता नहीं है, बट डीएनए जैसा स्ट्रक्चर आपको उसमें देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके बाद देखिए इसमें जो फ्लैजला होता है, फ्लैजला जो होता है इनमें 4 से 5 माइक्रोन लंबा होता है। फ्लैजला की जो लेंथ होती है 4 से 5 माइक्रोन। और ये ब्लेफेरोप्लास्ट नामक कणिका से किस जुड़ा रहता है, ये काफी ज्यादा नाम इंपॉर्टेंट है। फ्लैजला में फ्लैजलीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, उसी से मिलकर फ्लैजला बनता है। और इनका जो अणुभार होता है वो 40,000 होता है। कितना होता है, 40,000। इसके बाद जो नेक्स्ट संरचना दिया है वो है रोम या फिम्बरी। इसे पीली या फिम्बरी कहा जाता है। अगर हम फिम्बरी की बात करें तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादा पाए जाते हैं। और ये पीलीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो 2 माइक्रोन तक होता है। और इनका व्यास 3 से 50 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और प्रत्येक कोशिका में इनकी जो संख्या होती है 100 से 400 तक होती है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और उनमें से जो फर्स्ट और एफ टाइप के होते हैं उनको सेक्स पीली कहा जाता है। फर्स्ट टाइप और एफ टाइप। और जो एफ टाइप होता है ना वो साइज में क्या होता है, लार्ज होता है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण करता है। अगर मैं पीली की बात करूं उनके फंक्शन की, तो ये दे फॉर्म द कंजुगेशन ट्यूब ड्यूरिंग कंजुगेशन। इसके अलावा सेकेंड जो फंक्शन है, दे हेल्प द अटैचमेंट विथ अदर सेल। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर हम बैक्टीरिया के संरचना को देख लें थोड़ा सा, देखिए बैक्टीरिया देखने में कैसा होता है। एक बार आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ये यहाँ पर आई होप कि आपको दिख रहा होगा। देखिए ये है आपके सामने बैक्टीरिया। यहाँ पे देखिए कुछ संरचना जिस पर हम लोग चर्चा की है, जैसे मीसोसोम। देखिए यहाँ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, देखिए मीसोसोम बना है। फिर देखिए कैप्सूल यहाँ पर दिखाया गया है। जो पीली अभी जस्ट फिम्बरी पड़े हैं, देखिए यहाँ फिम्बरी बना हुआ है सबसे ऊपर। साइड साइड में कुछ फ्लैजला, कुछ पीली, इस तरीके से मिलकर कुछ संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। और राइबोसोम भी पाया जाता है, पॉलीराइबोसोम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखिए जीवाणु कोशिका की एक संरचना है। और देखिए यहाँ पर डॉट डॉट जो सबसे बाहरी जो लेयर है उसी को स्लाइम लेयर कहा जाता है। देखिए बना है ना। तो इस प्रकार
आज के क्लास में यहीं तक। कल के क्लास में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में कुछ और पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले कल का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।